हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, और काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के आधे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आधे क्वेश्चन कर लिए थे, तो वो क्वेश्चन अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो वो जाके करो। जो क्वेश्चन में डाउट है वो पूछो, और फिर यहाँ पे इस वाले पार्ट में आओ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम उसी का अगला पार्ट करने वाले हैं, यानी कि जो क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए थे वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू डिस्क ए एंड बी विद आइडेंटिकल मास एम एंड रेडियस आर इनिशियली एट रेस्ट। दे रोल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ आइडेंटिकल प्लेन विदाउट स्लिपिंग। डिस्क ए हैज ऑल ऑफ इट्स मास concentrated at the rim, or while disk B has its uniformly mass distributed at bottom of the plane. The ratio of velocity of center of a disk A to the velocity of the center of B. ये क्या बोल रहा है कि इनिशियली आपकी क्या थी, एक रिम थी, यानी कि सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड था, तो एक क्या हो जाएगी, एक रिम हो जाएगी। और एक आपके पास क्या है, डिस्क है। एक क्या है, डिस्क है। तो ये ए है और ये बी है। अब ये रोल डाउन कर रही है, मतलब पहले ये बोल रहा है कि ये रेस्ट पे है। तो अब इन पे अगर ये ऐसे प्लेन पे होती तो ये क्या मूव नहीं कर पाती, क्योंकि ये एक जगह ही रहती। तो हमको क्या समझ आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन पे रही होंगी। इंक्लाइन प्लेन पे रही होंगी तो ये कैसी दिखेंगी, ये ऐसी दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, अब ये नीचे आएगी तो ये क्या करेगी, ट्रांसलेशन मोशन भी करेगी और ये जनरल मोशन भी करेगी। तो हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको सिर्फ एक मोशन देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मोशन हम सोल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमको क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिकल प्लेन्स विदाउट स्लीपिंग, यानी कि ये कैसा मूव कर रही है, विदाउट स्लीपिंग। और विदाउट स्लीपिंग के केस में हमको क्या पता है, विदाउट स्लीपिंग के केस को हमको पता है आई सेंटर कहाँ होता है, जहाँ पे ये हमारा सरफेस को टच करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आई सेंटर बोलते हैं। और आई सेंटर से हमको सिर्फ क्या दिखता है, रोटेशन दिखता है, ट्रांसलेशन नहीं दिखता है। ठीक है, अब दोनों डिस्क हैं तो दोनों डिस्क की सेम हाइट पे हैं, तो सेम हाइट पे होंगी तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो हम क्या लिख देंगे कि दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है, यानी कि ई ए और ई बी क्या है, दोनों की एनर्जी सेम होंगी। सेम होंगी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ आई 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यही होती है एनर्जी। ठीक है, और अगर कोई आपके पास डिस्क है या रिंग है, कुछ भी है, और वो क्या है, रोटेशन मोशन में है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने पिछले वीडियो के सबसे शुरू में बताई थी, और वो क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमने किसके लिए लिख दिया, ए के लिए लिख दिया। ई बी क्या हो जाएगा, हाफ आई 2 लिख दो इसको, और ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। आई 1 ओमेगा ए स्क्वायर, आई 2 ओमेगा इज इक्वल टू आई 2 ओमेगा बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा ए का स्क्वायर अपॉन ओमेगा बी का स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा, आई 2 अपॉन आई 1। आई 2 क्या है, हमारा बी, और बी हमारी क्या है, डिस्क है। बी हमारी क्या है, डिस्क है। तो डिस्क का आई हमको लिखना है सेंटर के अबाउट, तो वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और हमको ये होता है इसके अबाउट, हमको लिखना है इसके अबाउट, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो वो कितना ऐड हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। और रिंग के लिए क्या होता है, एम आर स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 2 एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा ए डिवाइड बाई ओमेगा बी, और वो हो जाएगा √3 डिवाइड बाई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, वी ए और वी बी का रेशियो निकालना है।
यहाँ पे क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ डिस्क ए टू द सेंटर ऑफ बी। तो यानी कि वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी हमको पूछा है, वेलोसिटी यानी कि va अपॉन vb पूछा है। तो v क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा डॉट इंटू आर, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा बी आर, आर से आर कैंसिल, ओमेगा बाई ए ओमेगा वी अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 के ऊपर अंडर रूट नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अगला है, ए मास 200 kg इज करेंटली being lowered at a velocity of 2 meter per second from the drum as shown in the figure. The mass moment of inertia of the drum हमको दिया हुआ है, on applying the brake the mass is brought to rest at a distance 0.5 meter. The energy absorbed by the brake, ये क्या बोल रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और 0.5 मीटर डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तब हमको क्या बताना है, तब हमको बताना है इसका कि इसने कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करी है। ठीक है, अब एनर्जी अब्जॉर्ब करी, एनर्जी पूछा है तो आपको सिंपल सा पता है कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, एनर्जी मेथड लगाएंगे तभी हमारी एनर्जी निकलेगी। अब मान लो यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट अगर हमको देखना है कि किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, v इक्वल्स टू ओमेगा आर से लिखेंगे। ठीक है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर से लिखेंगे, और इसका डायमीटर 2 है तो इसका v क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। अब एनर्जी अब्जॉर्ब लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, सीधी सी बात है, हमको एनर्जी लिखनी पड़ेगी, तो वो कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ये किस वेलोसिटी से जा रहा था और लास्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को ही क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ, कि यहाँ पे पहली पोजीशन कुछ थी और दूसरी पोजीशन कुछ थी। अब वो पहली पोजीशन में एनर्जी थी मान लो E, और दूसरी पोजीशन में एनर्जी आ गई E/2। तो ये एनर्जी जो चेंज हुई है वो हमने बोला किसके कारण हुई, ब्रेक लगाने के कारण। तो ब्रेक ने कितनी एनर्जी अब्जॉर्व कर ली बीच के अंदर, E/2। तो वही हम कर रहे हैं कि पहले हमारी एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, फिर कितनी हो गई, हाफ एम यू स्क्वायर। तो वो हमने क्या कर दिया, इसको एक साथ लिख दिया डेल्टा ई की टर्म में, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तो हो गया ब्लॉक के लिए, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, प्लस एम जी एच, पहले H1 हाइट थी फिर क्या हो गई, H2 हाइट थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाफ ब्लॉक का वेट कितना है 2000, पहले वेलोसिटी कितनी थी 2 थी, लास्ट में कितनी हो गई 0 हो गई, प्लस हाफ आई हमको दिया हुआ है 150, ओमेगा, ओमेगा कितना है, v के बराबर ही है ओमेगा, तो वो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। शुरू में कितना था 0 हो गया, सॉरी शुरू में नहीं एंड में, एक बटा 2 आई ओमेगा स्क्वायर, एक सेकेंड, ये उल्टा लिख दिया, बाद में रुका है तो एनर्जी अब्जॉर्व हुई है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाली एनर्जी ज्यादा होगी और लास्ट वाली एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो पहले हम क्या लिख देते हैं, पहले वाली एनर्जी माइनस लास्ट वाली एनर्जी। वैसे तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, लेकिन एनर्जी अब्जॉर्व करी है तो वो अब्जॉर्व के लिए उसके लिए वो क्या हो जाएगी,
पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन हमको क्या पता है कि यहाँ पे क्या बोला गया है, एनर्जी अब्जॉर्व करी है किसने, ब्रेक ने। एनर्जी ब्रेक ने अब्जॉर्व करी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल एनर्जी क्या होगी हमको पता लग गया, कम होगी, इनिशियल ज्यादा होगी, तभी क्या कर पाएगा, अब्जॉर्व कर पाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, इनिशियल माइनस फाइनल। हमने क्या लिख दिया, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ठीक है, तो ये ई इनिशियल माइनस फाइनल लिखा हुआ है। तो यू 2 था और वी कितना था, 0 था। ओमेगा नॉट 2 था और ओमेगा स्क्वायर 0 था, प्लस एम कितना था 2000, जी था 9.81 और H1 माइनस H2 कितना था 0.5। 0.5 का डिफरेंस आया है, तो 0.5। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो करो कैलकुलेटर से, 1000 इंटू 4, ये हो जाएगा 4000, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 300, ये प्लस ये हो जाएगा 1000 और 9810, इतना ही होगा क्या, करके देखो। 9810 प्लस 300 प्लस 400, 4000, 14110। ठीक है, ये हो गया जूल और ये हो गया 14.11 किलो। ठीक है, अगर आप ऐसे करते कि यहाँ पे क्या करते, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये भी क्या होता नेगेटिव, ये भी क्या होता नेगेटिव और ये भी क्या होता नेगेटिव, तो सारी चीजें नेगेटिव हो जाती है और यहाँ पे क्या आता नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता कि ये एनर्जी बाहर निकल चुकी, ये एनर्जी बाहर चली गई, तो वो किसने अब्जॉर्व करी, वो अब्जॉर्व करी ब्रेक ने। ठीक है, तो कैसे भी करो आंसर आपका सेम आना है, बस साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है कि आप किस चीज को क्या ले रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, A circular disk of radius 100 mm and mass 1 kg initially at rest position A rolls without slipping down a curved path as shown in figure. The speed v of the disk when the reaches position V. हमको क्या पूछा गया है, इस पोजीशन में हमको वेलोसिटी पूछा गया है। तो यहाँ पे हम आराम से क्या लगा सकते हैं, आराम से एनर्जी मेथड लगा सकते हैं। एनर्जी मेथड लगाएंगे और हमको यहाँ पे क्या करेगा, ये रोल भी करेगा और ये क्या करेगा, आगे भी जाएगा। ठीक है, ये रोल भी करेगा और आगे भी जाएगा, मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों सोल्व कर नहीं सकते, तो एक को हटाएंगे, तो आई सेंटर से हमको सिर्फ रोटेशन दिखेगा। और आई आई सेंटर कहाँ होता है, जहाँ पे टच पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोल्स विदाउट स्लीपिंग। तो यहाँ पे क्या लगा दो, ई ए पोजिशन में इक्वल्स टू ई बी पोजिशन। ठीक है, तो ए रेस्ट पे है तो कोई एनर्जी नहीं है, कोई रोटेशन नहीं है, सिर्फ क्या होगा, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी होगी, इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, वेलोसिटी हो सिर्फ क्या होगा, वेलोसिटी तो हमको दिखती नहीं है, हमको क्या दिखेगा, सिर्फ ओमेगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये दिखेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, ये गलत है। क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे बैठे हैं, इसका मतलब हमको वी नहीं दिख रहा है, हमको सिर्फ क्या दिख रहा है, रोटेशन दिख रहा है। ठीक है, तो एम कितना है, 1 kg 9.81, एच कितना है 30 मीटर, इज इक्वल टू हाफ आई क्या लिखेंगे, ये क्या है, डिस्क है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्क है, तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इसका एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस आई के अबाउट लेना है तो एम आर, ये किसके अबाउट है, सेंटर के अबाउट। ठीक है, और ये टोटल किसके अबाउट है, आई के अबाउट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, इसका आर कितना है, 100 mm रेडियस है यानी कि 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू 0.1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, करके देख लो। ये हो जाएगा 0.015, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.015 और ओमेगा का स्क्वायर, तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा 9.81 डिवाइड बाई 30, सॉरी इंटू 30
इंटू 2 डिवाइड बाई 0.015 की पावर 0.5, तो ये आएगा लगभग 198। अगर इसको आप 10 लोगे तो 10 लिखा हुआ है तो 10 ही लेना है, तो 10 ले लो यहाँ पे, तो 10 लेके करो। टेन लोगे तो कितना आ जाएगा, 200 रेडियन पर सेकेंड। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, और v हमको क्या पता है, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा 200, आर कितना है 0.1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी एट पोजीशन b, 20 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर मत लगा देना, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर लगाओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ कौन सा मोशन दिख रहा है, आपको रोलिंग मोशन दिख रहा है। ठीक है, अगला है एन annular disk has a mass m, inner radius r and outer radius 2r. The disk rolls on a flat surface without slipping. The velocity of the center of mass is v. The kinetic energy of the disk. Kinetic energy पूछी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी लगानी है तो क्या लिखना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये लिखना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रोल द डिस्क रोल्स ऑन ए फ्लैट सरफेस विदाउट स्लीपिंग। तो यहाँ पे ई क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मैंने बताया है आपको। अब सिर्फ आई फाइंड करना है, तो आई क्या होगा इसके लिए, ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा आपको ये क्या है, आर है, और ये क्या है 2r। ठीक है, ये r है और ये 2r है, तो यहाँ से क्या होगा, इसका i, i सेंटर के अबाउट कितना हो जाएगा, इसका i होता है आपके पास m, बाहर वाली रेडियस यानी कि कैपिटल रेडियस अपॉन 2। ठीक है, प्लस m स्मॉल वाली रेडियस डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, r कैपिटल रेडियस लिखोगे तो m 2r का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, प्लस m छोटे वाले r का लिखोगे तो r स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 और एक 5 5 m r स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये किसके अबाउट है, ये सेंटर के अबाउट है, लेकिन हमको कहाँ पे लिखना है, हमको लिखना है आई के अबाउट, इसके अबाउट, क्योंकि रोल्स विदाउट क्या लिखा हुआ है, स्लीपिंग, तो हमको इसके अबाउट लिखना है। इसके अबाउट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई वन इज इक्वल टू क्या होगा, आई प्लस एम आर स्क्वायर, और यहाँ से आई क्या है 5 एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एम, और कैपिटल आर लेना है क्योंकि वही टच में है, तो ए हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 2 4 इंटू 8 8 और 5 13, 13 एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये क्या हो गया, आई। अब सिंपल है, अब कुछ नहीं करना है, e इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ आई 13 एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, यहाँ पे किसकी टर्म में लिखना है, v की टर्म में लिखना है, तो ओमेगा क्या होता है v बाई आर, और यहाँ पे r क्या होता है मैक्सिमम, जहाँ से I से लेके जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होता है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, और r यहाँ से, तो यहाँ कितना हो जाएगा v अपॉन 2r, तो v अपॉन 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 4 8 16 13 अपॉन 16 एम वी स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 13/16, यहाँ पे सभी जगह स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 13/16 MV²। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमको क्या याद रखना है, आई कैसे कैलकुलेट करते हैं एनुलर डिस्क का। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्लेन ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए थिन रिजिड रोड एट रेस्ट is pivoted without friction about a fixed vertical axis passing through O. its mass moment of inertia हमको दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना केजी सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अबाउट ओ ए पॉइंट मास ऑफ 0.001 kg hits normally at 200 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड at the location shown and sticks to it immediately after the impact. The angular velocity of the rod is, अब हमको क्या नाम दिखा हुआ है यहाँ पे देखो, इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट। आ रही है बात समझ में। यहाँ पे अगर आप इस सिनेरियो को देखोगे तो क्या हो रहा है, एक छोटा सा पार्टिकल है 0.001 kg का, वो 200 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आ रहा है और इसको क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हिट करेगा और इसके साथ चिपक के क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या करेगी, मूव भी करने लग जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि हमारा आई नोट कितना दिया हुआ है, आई नोट दिया हुआ है 0.1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा एम दिया हुआ है 0.001 kg और वी दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट लगा देंगे किसके अबाउट, ओ के अबाउट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वी इंटू डी। इसके अबाउट मोमेंट लेंगे तो ये एम वी स्पीड से आएगा और इंटू डी डिस्टेंस पे आएगा और ये क्या हो जाएगा, आई नोट ओमेगा। और ओमेगा हमको क्या करना है, फाइंड करना है, रेडियन पर सेकंड पूछा है। तो m कितना है हमारे पास 0.001 आ रहा है, 200 की स्पीड से आ रहा है, 10 सेंटीमीटर से आ रहा है, सब चीजें सेमी में चल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 0.1 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे अब कुछ लोग क्या करेंगे, आई को सीधा क्या लिख देंगे, इसका आई, जबकि ये चिपक के साथ चल रहे हैं तो इस मास का भी आई होगा और वो कितना होगा, mr²। तो 0.001 इंटू mr² कितना हो जाएगा, r कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। तो इसको भूल मत जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ओमेगा यहाँ से कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन हर कोई कर लेगा, मुझे पता है, 1.001 इंटू 200 इंटू 10 डिवाइड बाई 0.2, ये आ जाएगा आपके पास 10 रेडियन। ठीक है, तो ये तो सब लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये वाली चीज बहुत बार लोग भूल जाते हैं कि ये भी इसके साथ चिपक के चलेगा। तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सिलेंड्रिकल डिस्क ऑफ मास m बराबर 1 kg एंड रेडियस r 0.15 मीटर वाज स्पिनिंग एट, हमको W दिया हुआ है, व्हेन इट्स वाज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड रिलीज gravity G acts vertically downward as shown in the figure. The coefficient of friction between the disk and the surface is finite and positive, disregarding any other dissipation except that due to friction between the disk and the surface, the horizontal velocity of the center of the disk when it starts rolling without slipping will be, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, rolling without slipping। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको मास दिया हुआ है 1 kg और हमको r दिया हुआ है 0.15 m मीटर और हमको ओमेगा दिया हुआ है 5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
ये क्या करेगा, ये मूव भी करेगा और ये क्या करेगा, घूमेगा भी। अब सीधी सी बात है, अगर ये रोलिंग करेगा तो ये आगे जाएगा तो इसकी सामने भी वेलोसिटी होगी, मतलब यहाँ पे दोनों चीजें होंगी, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अब फिर वही बात, दोनों को सोल्व नहीं कर सकते, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, और वो कहाँ पे होगा, आई सेंटर होगा हमारा यहाँ पे। आई सेंटर से हमको सिर्फ क्या दिखेगा, रोटेशन दिखेगा। ठीक है, रोटेशन दिखेगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नॉट ओमेगा इज इक्वल टू आई वन ओमेगा टू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वन ओमेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हेन it was placed on a flat horizontal surface and released gravity g acts vertically downward as shown in the figure. The positive disregarding any angle. हाँ, तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि आपका पहले क्या हो रहा था, पहले ये नॉर्मल चल रहा था, फिर क्या हो गया, ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करने लग गया। तो यहाँ पे चेंज क्या आया कि पहले अगर नॉर्मल घूम रहा था, फ्रिक्शन लग रहा था, तब आपका अगर क्या था, पहले रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बाद में हुआ, पहले क्या था, स्लिप कर रहा था, यानी कि फ्रिक्शन वगैरह लग रहे थे, और फ्रिक्शन वगैरह लग रहे थे तो इसका आई सेंटर कहाँ पे था, यहाँ पे था। और जब क्या हुआ, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करने लगा तो इसका आई सेंटर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है वेलोसिटी जब क्या हो गया, ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करने लग गया। तो हमने क्या कर दिया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दिया। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया तो आई नोट लिखा, आई नोट किसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्क है, यहाँ पे लिखा हुआ डिस्क है, तो डिस्क है तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा। आई वन किसके अबाउट लिखेंगे, इसके अबाउट लिखेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा टू 3/2 एम आर स्क्वायर, और एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो ओमेगा टू कितना आ जाएगा, ओमेगा बाई थ्री, और ओमेगा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 डिवाइड बाई थ्री, और ये कितना होता है, 3 एकम 3 और 6, और ये 6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ओमेगा टू आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, और ये है 1.66, ओमेगा है पॉइंट, आर है 0.15, तो वो कितना हो जाएगा, 1.66 इंटू 0.15, और वो कैलसी से करोगे तो ये आ जाएगा 0.249, यानी कि लिख सकते हो 0.25 मीटर पर। आई बात समझ में। कंडीशन क्या दी हुई थी, पहले नॉर्मल आपका क्या कर रहा था, रोलिंग कर रहा था, और उसके बाद क्या कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो हम यहाँ पे सीधा सा क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। ठीक है, आपको याद होगा हम पहले जब करते थे क्वेश्चन किसके, कोलिजन के, तो कोलिजन में हम क्या लगाते थे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते थे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते थे, वैसे ही यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हमने क्या कर लिया, हमने जो भी क्वेश्चन आए थे पिछले 10 से 15 सालों में, वो सारे क्वेश्चन लगभग हमने टच कर लिए हैं, जितने जितने मुझको मिले हैं मैंने सारे कराने की कोशिश करी। ठीक है, तो अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो। जय हिंद, जय भारत।